नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा चुनाव तो सब जनता ही लड़ते और कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। ये हमारे क्षेत्र की जो जनता है ये उनकी है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं उनको पूरा श्रेय देता हूँ और जीत उन्हीं को समर्पित करता हूँ और वही मतलब जीत भी वही तय करते हैं और रिकॉर्ड भी वही तय करते हैं। आपके विरोधियों ने काफी ज्यादा हमले किए थे आपके ऊपर, कई तरह के बयान उस टाइम सामने आए थे, 6 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। क्या जवाब दे दिया जनता ने उनको? हाँ, जवाब उनको जनता दे दिया है और वो अब उनकी बातों में अपन का ठीक है, जनता जवाब दे दी, हम तो जनता ने जवाब दे। तो एक तरफ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि लगभग शिवराज सिंह का नाम तय हो गया है, लेकिन इसी बीच अब ये रमेश मेंदोला की तरफ से, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, 1 लाख वोटों से ज्यादा वो विधायक बन गए हैं और उनकी तरफ से अब कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये पहली बार हुआ है। अब तक एक भी सीएम शिवराज सिंह के अलावा अब तक कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया है कि किसी विधायक ने या किसी कार्यकर्ता ने, किसी बड़े नेता ने सजेस्ट किया हो। ये पहली बार हुआ है कि रमेश मेंदोला सीधा सीधा कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना जाए। से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस है। हालांकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि शिवराज सिंह का नाम लगभग तय हो गया है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन इसी बीच रमेश मेंदोला का जो बयान आया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जो बीजेपी का पैटर्न है, जो बीजेपी की रणनीति है, जिस रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है, नाम कोई भी उठ रहा हो लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो नाम एक तय कर देता है, उसके बाद कोई भी अगर थोड़े बहुत भी बगावत के सुर कहीं पर उठते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय का नाम यहां रमेश मेंदोला ले रहे हैं, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवराज सिंह का नाम फाइनल है, लेकिन डिप्टी सीएम की भी चर्चा है। तो हो सकता है कि वहां पर इसी फॉर्मूले को साधने के लिए कि कुछ लोगों के नाम जो उठ रहे हैं, गाहे बगाहे कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर रमेश मेंदोला ये नाम ले रहे हैं तो रमेश मेंदोला अपने आप में कोई छोटा नाम नहीं है। वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में थे, अच्छे खासे वोटों से जीते। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के अलावा भी ऐसे और भी 3 ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं। गोपाल भार्गव हैं, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो दिमनी से लड़े, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये भी लड़े और इस बार सांसद हैं लेकिन अच्छे खासे वोटों से लड़े हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो लड़े हैं, उसके बाद उन्होंने भी अपनी सीट दिमनी से निकाली है। तो इन लोगों के नाम की भी चर्चा है और इसी चर्चा में अब जो जोर पकड़ रही है कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर, ये चर्चा जोर पकड़ रही है क्योंकि एक विधायक जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, उन्होंने नाम सजेस्ट किया है कि जनता चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व का ही होता है, अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा और उसी को लेकर सहमति बनाई जाएगी। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के नाम को किसी ने सजेस्ट किया हो मध्य प्रदेश में। पहली बार हुआ है कि रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय अगले मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के।
देखिए, जनता और कार्यकर्ताओं के बहाने रमेश मेंदोला ने अपने मन की बात कह दी है। सबसे पहले रमेश मेंदोला के बारे में बता देते हैं। रमेश मेंदोला वो नेता हैं जो सबसे ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश में जीते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कृष्णा गौर हो या रामेश्वर शर्मा हो। इन सबसे आगे रमेश मेंदोला का नाम है और कहा जाता है कि रमेश मेंदोला चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं, लेकिन अब वो कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, क्योंकि लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की वापसी होती है और मध्य प्रदेश में फिलहाल की परिस्थिति में और टिकट बंटवारे के बाद से प्रबल दावेदार, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय नहीं किया है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो टिकट बंटवारा रहा और जितने दिग्गज चुनावी मैदान में रहे, बीजेपी उसके बाद से ही सामूहिक नेतृत्व की बात करती रही है और अब तक बीजेपी यही कह रही है कि हमने सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा है। लेकिन जो क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला है, उससे ये कहा जा सकता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के जो प्रबल दावेदार हैं वो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। लेकिन रमेश मेंदोला जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा कई अन्य जो चेहरे हैं वो भी सीएम के दौड़ में देखे जाते रहे, चाहे वो हम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर प्रहलाद पटेल की बात करें, बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, या फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें। इसके अलावा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव जैसे नेता भी इस लाइन में नजर आएंगे। हालांकि रमेश मेंदोला की मन की बात है कि जनता और कार्यकर्ता यह चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल आकाश, लेकिन जो बीजेपी का पैटर्न है कि केंद्र से एक नाम पर सहमति बनेगी, उसके बाद कोई बगावत के सुर अगर थोड़े बहुत उठते भी हैं तो वो शांत हो जाते हैं। ये बीजेपी की वर्किंग स्टाइल में है। और बिल्कुल इस बार चर्चा यह भी है कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा के लिए हैं। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा को भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। और जो अभी तक की जानकारी उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जाते हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है वो स्वीकार्य होता है, और इस बार संभवतः यही होगा कि केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। लेकिन जो डिप्टी सीएम का कल्चर मध्य प्रदेश से गायब हुआ था, वो कल्चर वापस लौट सकता है और 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने के लिए। ऐसी चर्चाएं भी हैं, ऐसी खबरें भी हैं। ठीक है आकाश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीएम से जुड़ी जो भी अपडेट आ रही है सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।